Hello friends, welcome to this last and final video of Safal Online Academy's Communicative English course. ठीक है, तो आज ये फाइनल वीडियो है, फाइनल बोनस वीडियो है। उसके बाद मैं फिर से मिलूँगा नए कोर्स के साथ। मैं आऊँगा एडवांस कोर्स के साथ, मैं आपके पास आऊँगा। तो ये कोर्स अगर आपको अच्छी लगी तो आप वो कोर्स भी अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि फाइनली लर्निंग इज डेवलपमेंट। मैं इतने लोगों को आज तक, इतने कई सैकड़ों हजारों स्टूडेंट्स को मैंने इंग्लिश सिखाया। आई हैव टॉट मोर देन 1000 स्टूडेंट्स इन सो मेनी इयर्स एंड आई स्टिल फील दैट मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छे ट्रेनर्स हैं, सब जगह हैं। यूट्यूब में है, विमियो में है, और बहुत जगह है। बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रेनर्स हैं, मेरे से भी ज़्यादा अच्छे लोग, मेरे से भी अच्छे ट्रेनर्स। So I don't say that I am the best trainer, but still learning is always permanent, और learning कभी रुकनी नहीं चाहिए। Whether it is a student, whether it is a trainer, whether it is a guru, whether it is a whoever it is, training and learning should never stop. और मैं आज भी काफ़ी हर साल मैं सैकड़ों हज़ार रुपये मैं खर्च करता हूँ काफ़ी ट्रेनिंग्स में, जो मुझे बेटर बना सके, जो मुझे इम्प्रूव कर सके, मेरे अपने स्किल्स इम्प्रूव कर सके। आई स्टिल स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन लॉट ऑफ ट्रेनिंग इवन टुडे, even after so many years. I am now 53 years old. Even today, last year also, I spent more than 1 lakh rupees only for training. ठीक है, so learning should never stop. That is what I say. कभी भी learning stop नहीं होनी चाहिए। 60 वर्ष तक, 70 वर्ष तक, 80 वर्ष तक, you can grow older and older and still learn and become wiser and wiser and more experienced and get better than yesterday. Always try to get better than yesterday. कल से ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए हमारी आज की लर्निंग। ये होना चाहिए हमारा मोटो, ये होना चाहिए हमारा एम्बिशन, ये होना चाहिए हमारा गोल। ठीक है, तो कीप लर्निंग and keep improving yourself, keep getting better than yesterday, because nothing is permanent, even learning is never permanent. जो आप आज सीख रहे हो शायद कल जाके वो पुराना हो सकता है। लैंग्वेज के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, टेक्निकल स्किल्स या फिर जो भी स्किल्स है ना हमारे पास, जो भी स्किल्स हो, इट कैन बी टेक्निकल स्किल्स, इट कैन बी नॉन टेक्निकल स्किल्स, इट कैन बी नॉलेज। नॉलेज तो हर दिन यू कैन लर्न समथिंग एक्स्ट्रा, कुछ भी। तो आजकल तो लोग अखबार पढ़ना बंद कर चुके हैं, स्टॉप रीडिंग न्यूज़पेपर्स। बट आई विल टेल यू, रीडिंग न्यूज़पेपर इज द finest and the cheapest way to learn a language, especially English language. ऐसे बहुत लैंग्वेजेस हैं जो हम न्यूज़पेपर के थ्रू सीख सकते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो बंगाली, उड़िया, तेलुगु, तमिल बोल सकते हैं मगर पढ़ नहीं सकते। मगर सीखना तब कंप्लीट होता है जब आप पढ़ सकते हो, पढ़कर वो अप्लाई कर सकते हो, तब आपका लर्निंग कंप्लीट है। जहाँ तक कि इंग्लिश का सवाल है, इंग्लिश तो बहुत ही यूनिवर्सल लैंग्वेज है। तो मैं अभी भी कहता हूँ सबसे चीपेस्ट और मोस्ट इफेक्टिव वे टू लर्न इंग्लिश इज थ्रू न्यूज़पेपर्स। अगर आप डेली अखबार पढ़ रहे हो, अच्छे अखबार मतलब कि स्टैंडर्ड वाले इंग्लिश अखबार पढ़ रहे हो, डेफिनेटली योर इंग्लिश विल बी बेटर एवरी डे। एवरी डे यू कैन इम्प्रूव इंग्लिश। तो ये रहा मेरा आज का एडवाइस और फाइनल एडवाइस। जाने से पहले मैं आपको एक स्लाइड दिखाना चाहता हूँ। थोड़ा सा ये आज का वीडियो लंबा हो सकता है, फिर भी ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। ठीक है, तो वेरी, जो वर्ड वेरी है, बहुत अभी का नया यूसेज है। वेरी के बदले आप रियली लगा सकते हैं, रिप्लेस वेरी विथ रियली। तो कैसे आप रिप्लेस करेंगे? आई एम वेरी सॉरी, ये अक्सर हम कॉमनली यूज करते हैं, गलत नहीं है, मगर थोड़ा और स्टाइलिश अगर आपको अगर आप बोलना चाहेंगे तो आपको आई एम वेरी सॉरी के बदले आई एम रियली सॉरी। आई एम वेरी एंग्री के बदले आई एम रियली एंग्री। मैं सच में गुस्सा हूँ। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम रियली हैप्पी, मैं सच में खुश हूँ।
आई एम वेरी स्कैर्ड, मैं बहुत डरा हुआ हूँ, डरी हुई हूँ। आई एम रियली स्कैर्ड, मैं बहुत ज्यादा सच में डरी हुई हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम रियली एक्साइटेड, मैं सच में एक्साइटेड हूँ, खुश हूँ, मतलब उत्सुक हूँ। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, मैं बहुत दुखी हूँ। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड, मैं सच में दुखी हूँ। आई एम वेरी सिक, मैं बहुत बीमार हूँ। आई एम रियली सिक, मैं सच में बीमार हूँ। आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ, हो गया हूँ। मैं आई एम रियली टायर्ड, मैं सच में टायर्ड हूँ, थका हुआ हूँ, थकी हुई हूँ। सॉरी। आई एम वेरी टेंस्ड, आई एम रियली टेंस्ड। आई एम वेरी टेंस का मतलब हुआ मैं बहुत टेंशन में हूँ। आई एम रियली टेंस का मतलब हुआ मैं सच में टेंशन में हूँ। ठीक है, तो वेरी का आप रिप्लेस कर सकते हैं रियली के साथ। ठीक है, एक और एक और यूसेज जो है हम चेंज करके बोल सकते हैं। नो आई कैनॉट कम का मतलब है नो, नहीं मैं नहीं आ सकता, नहीं मैं नहीं आ सकती। थोड़ा सा और पॉलिश्ड वे में आप बोल सकते हैं सॉरी बट आई कैनॉट कम। नो आई कैनॉट कम का मतलब झटका आंसर हो गया, एकदम एकदम रूड और रफ आंसर है। थोड़ा थोड़ा सा पॉलिश करेंगे तो इस तरह बोल सकते हैं सॉरी बट आई कैनॉट कम। नो आई डोंट वांट, नहीं मुझे नहीं चाहिए। वो चीज आप दूसरे तरीके से बोल सकते हैं आई एम फाइन विद दिस, इसका मतलब नहीं चाहिए। आई एम फाइन विद दिस, मैं बहुत खुश हूँ और ज्यादा नहीं चाहिए। बड़ा सिंपल वे से बोल सकते हैं। नो आई कैनॉट हेल्प, नहीं मैं हेल्प नहीं कर सकता, मैं हेल्प नहीं कर सकती। इसके बदले आप बोल सकते हैं आई एम सॉरी, आई एम एंगेज, आई एम ऑक्यूपाइड, आई एम एंगेज, आई एम ऑक्यूपाइड। मैं व्यस्त हूँ, मैं तुम्हारा सहायता नहीं कर सकता हूँ, मैं व्यस्त हूँ, ऑक्यूपाइड, एंगेज। आई एम सॉरी, आई एम एंगेज, ऑक्यूपाइड। ये बढ़िया है, एकदम बढ़िया स्टाइल है ये बोलने का। नो आई कांट प्ले, नहीं मैं खेल नहीं सकती, नहीं मैं नहीं खेल सकता, रफ है। तो दूसरे स्टाइल में बोल सकते हैं सॉरी आई एम बिजी विथ वर्क, आई एम बिजी विथ वर्क, मैं काम में व्यस्त हूँ। और फिर आप बोल सकते हैं आई एम सॉरी आई एम एंगेज, वो भी बोल सकते हैं। नो इट इज नॉट रिक्वायर्ड, नहीं ये मुझे नहीं चाहिए, ये दरकार नहीं है, नहीं चाहिए। उसके बदले आप बोल सकते हैं थैंक्स बट इट इज डन, थैंक यू। थैंक यू इसलिए बोल रहे हैं कि जरूरत नहीं है मुझे थैंक यू, मगर हो चुका है, बट इट इज डन। ठीक है। नो आई वॉन्ट मोर, नहीं मुझे और चाहिए। थोड़ा अच्छे तरीके से बोल सकते हैं कैन आई गेट अ लिटिल मोर। नो आई एम बिजी, नो मैं बहुत बिजी हूँ, नहीं मैं बहुत व्यस्त हूँ। उसको अच्छी तरह से बोल सकते हैं सॉरी आई हैव सम वर्क। बहुत बढ़िया, एकदम आराम से बोल सकते हैं, किसी को इंसल्ट नहीं कर रहे हो, आराम से बोल पा रहे हो। नो स्टॉप इट, बंद नहीं, बंद करो। अच्छे तरीके से बोल सकते हैं इट इज टाइम यू स्टॉप इट। ठीक है। कीप क्वाइट, ये ऑर्डर है, कीप क्वाइट, चुप रहो। दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कैन वी बी क्वाइट। बहुत बढ़िया। नो आई वोंट ईट, नहीं मैं नहीं खाऊंगा, नहीं मैं नहीं खाऊंगी। मगर आराम से बोल सकते हो सॉरी टू से इट इज डिफिकल्ट टू ईट। सॉरी टू से इट इज डिफिकल्ट टू ईट। बहुत बढ़िया है, वेरी नाइस वे ऑफ सेइंग इट। आई कांट बिलीव यू, मैं तुम्हें विश्वास नहीं कर सकती, नहीं कर सकता। दूसरा स्टाइल है बोलने का इट इज रियली डिफिकल्ट टू बिलीव, इट इज रियली डिफिकल्ट टू बिलीव। बहुत मुश्किल है विश्वास करने में, या फिर विश्वास करने का। ठीक है, इट इज रियली डिफिकल्ट टू बिलीव। आई कांट गिव यू, मैं तुम्हें नहीं दे सकता, नहीं दे सकती। दूसरा स्टाइल है बोलने का आई एम सॉरी इट कैन नॉट बी शेयर्ड। ये रहा बढ़िया एकदम स्टाइल है बोलने का, एकदम मस्त स्टाइल है। अगला स्लाइड में जाते हैं। कॉमन शॉर्ट यूसेजेस हैं। जस्ट कमिंग, अभी आ रहा हूँ, आ रही हूँ। वेरी वेल, बहुत अच्छा। फाइन, वेरी गुड, अच्छी बात है। एज यू लाइक इट, एज यू प्लीज, एज यू लाइक इट या फिर एज यू प्लीज, जैसे आपकी मर्जी, जैसे आपकी इच्छा।
एनीथिंग एल्स? और कुछ? दैट्स इनफ, बस रहने दो, बहुत हो गया, दैट्स इनफ। वाई नॉट? क्यों नहीं? नॉट अ बिट, थोड़ा सा भी नहीं। ठीक है। सी यू टुमारो, कल मिलेंगे। यस बाय ऑल मीन्स, हाँ एकदम जरूर। दिस इज टू मच, ये कुछ ज्यादा ही है। नेवर माइंड डजेंट मैटर, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता। नथिंग एल्स टू से, कुछ और नहीं है कहने को। ठीक है। कुछ और यूसेजेस हैं। व्हाट्सअप, क्या हो रहा है? व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो रहा है? दोनों के एक ही मतलब है। ज्वाइनिंग अस, हमारे साथ आ रहे हो, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, तभी ये सेंटेंस, ये शॉर्ट यूसेज करेक्ट आएगी। ज्वाइनिंग अस, हमारे साथ आ रहे हो। लेट्स गेट मूविंग, चलो चलते हैं। टेक इट इजी, दिल पे मत लो। व्हाट्स न्यू, क्या नया खबर है? हाउ इज लाइफ, जिंदगी कैसे कट रही है? काट नहीं, कट रही है। ठीक है, यहाँ पर ये जिंदगी कैसे कट रही है। इट्स बीन लॉन्ग, बहुत टाइम हुआ मिलके। पहले भी हम ये यूज कर चुके हैं। इट्स बीन लॉन्ग, बहुत टाइम हुआ मिलके। इट्स बीन टू लॉन्ग, बहुत ज्यादा समय हो गया मिलके। इट्स बीन टू लॉन्ग। हाउ हैव यू बीन, कैसे हो? बिलीव मी, मेरा विश्वास करो, मुझे विश्वास करो। कॉल मी बैक, मुझे वापस कॉल करो। आई विल गेट बैक, मैं बाद में बात करूंगा। आई विल गेट बैक, मैं बाद में बात करूंगा। ठीक है। कुछ और शॉर्ट यूसेजेस हैं। डू मी अ फेवर, मुझ पर एक एहसान करना। एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके। एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल नहीं। डोंट लूज होप, उम्मीद मत खोना। नो आइडिया, कोई जानकारी नहीं। हरी अप, जल्दी से जल्दी करो। एब्सोल्युटली यस, बिल्कुल हाँ। हाउ स्टूपिड, कितना मूर्ख। हाउ रिडिकुलस, बहुत बेहद बेहुदा, या फिर बहुत बेहुदा। हाउ स्ट्रेंज, कितनी अजीब बात है। वाई नॉट, क्यों नहीं। जस्ट किडिंग, क्या मजाक कर रहा हूं, बस सॉरी, बस मजाक कर रहा हूं। जस्ट किडिंग का मतलब है बस मजाक कर रहा हूं। एब्सोल्युटली क्रेजी, बिल्कुल पागल, या फिर बिल्कुल पागलपन। ठीक है। एक और स्लाइड है, और दो स्लाइड है। हैव ब्रेकफास्ट, नाश्ता कर लो। आर यू लिविंग, क्या तुम जा रहे हो? डोंट फॉरगेट, भूलना मत। बट वाई, मगर क्यों? हाउ इज दैट, वो कैसा है? इज इट ट्रू, क्या वो सच है? इट विल टेक टाइम, इसमें वक्त लगेगा। हैव पेशेंस, धैर्य रखो, क्षमता रखो। ठीक है। ही हैज अ कोल्ड, उसे जुकाम हो गया है। डोंट वेस्ट टाइम, समय बर्बाद मत करो। वाई आर यू अपसेट, तुम क्यों परेशान हो? अपसेट का मतलब परेशान और दुखी भी। ठीक है। अपसेट, दुखी भी होना। लेट्स वॉक, आओ चलते हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है। ठीक है। अगला स्लाइड में चलते हैं। तो कैसे एक बातचीत का कॉन्वर्सेशन हम एंड करेंगे? तो इस तरह करेंगे। माफ करो, मुझे जाना है। सॉरी, आई हैव टू गो। अच्छा है कि मैं तुम्हें जान देता हूँ, जाने देता हूँ, सॉरी। अच्छा है कि मैं तुम्हें जाने देता हूँ, सॉरी। इट वुड बी बेटर, एक मिनट, वहां गलती है। इट वुड बी बेटर टू लेट यू गो, टू लेट यू गो नाउ। इट, अच्छा है कि मैं तुम्हें जाने देता हूँ। इट वुड बी बेटर टू लेट यू गो नाउ। ठीक है। ठीक है, मैं तुम्हें ज्यादा देर इंतजार नहीं करवाऊंगा। वेल, आई वोंट कीप यू लॉन्गर। ठीक है। अच्छा, अच्छा लगा तुमसे मिलकर। नाइस टू मीट यू। चलो कब तब फिर मिलेंगे। ऑल राइट, विल मीट लेटर। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, लेट्स मीट लेटर। ठीक है।
तो इस तरह हम कॉन्वर्सेशन एंड करते हैं, ठीक है। और लास्ट स्लाइड जो है इस तरह, माफी चाहता हूं, मुझे अब जाना है, सॉरी आई मस्ट बी ऑफ, या फिर आई मस्ट बी लीविंग, दोनों बोल सकते हैं। आई मस्ट बी ऑफ, आई मस्ट बी लीविंग, ठीक है। मुझे अब जल्दी जाना है, आई हैव टू रश ऑफ नाउ। चलो बाद में फिर से मिलते हैं, अभी के लिए बाय, लेट्स मीट अप सून, बाय फॉर नाउ। हम जल्दी ही साथ होंगे, अपना ध्यान रखना, लेट्स गेट टुगेदर सून, टेक केयर, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कोर्स का आखिरी स्लाइड। तो आशा करता हूं कि आपको ये कोर्स पसंद आया, आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे और लगातार प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बिना प्रैक्टिस का आगे हम नहीं चल सकते हैं, आगे हम लर्निंग नहीं कर सकते हैं, सीख नहीं सकते हैं। तो ये रहा हमारा डे 50 का, सॉरी 50 डेज का टोटल कोर्स। और उसके बाद हम फिर से मिलेंगे, एडवांस कोर्स के साथ मिलेंगे। और ये कोर्स आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप दूसरों को भी रिकमेंड कीजिए, क्योंकि ये कोर्स बहुत सस्ती दाम में मैं बेच रहा हूँ। और ये कोर्स हर वो नौजवान, हर जो वो यंगस्टर के हाथ में आना चाहिए जो इंग्लिश सीखना चाहे और इम्प्रूव करना चाहे और कम्युनिकेटिव इंग्लिश में कॉन्फिडेंस बनाना चाहे, सबके लिए ये कोर्स मैं समर्पित करता हूँ, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि हम फिर से मिलेंगे, जल्दी ही मिलेंगे, विल मीट वेरी सून। एंड इन द एडवांस कोर्स लेट अस कॉन्वर्स इन इंग्लिश, नॉट इन हिंदी। हिंदी में किया हमने इस बार का कॉन्वर्सेशन, मगर अगले बार जब हम मिलेंगे विल मीट इन इंग्लिश, वी विल स्पीक इन इंग्लिश, विल have the total communication package in English only. So wish you all the best. Good luck to you and take care. And remember that learning never stops. जैसे कि ये कोर्स जब मैं आपके सामने जब प्रेजेंट कर रहा हूँ, आई एम लर्निंग अनदर कोर्स, ठीक है। हाउ टू बी ए बेटर ट्रेनर, हाउ टू बी ए बेटर मेंटोर, हाउ टू बी ए बेटर communicator. As I am teaching you, I am learning myself. So learning should never stop, ठीक है। Wisdom, information, everything comes through learning, and learning should never stop. So let me say bye to each one of you, and let me say thank you to each one of you for buying this course, for using this course, practicing on a daily basis, and be a very confident, independent, and self-reliant individual. So here is Sajid signing off. Thank you very much. All the best to you, and God bless you all. Thank you very much.